बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक नहीं कि नस्ट इस वक्त पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और हर बच्चा जो इंजीनियरिंग, आईटी, बायोलॉजिकल साइंसेस, सोशल साइंसेस या फिर लॉ के अंदर एडमिशन लेना चाहता है, उसकी यही ख्वाहिश है कि किसी तरीके उसका एडमिशन नस्ट जैसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में हो जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि नस्ट के अंदर एडमिशन लेना है और नेट की प्रिपरेशन करनी है, एनईटी की प्रिपरेशन करनी है, नस्ट के इंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए कितना स्कोर दरकार होगा आपको मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर एडमिशन के लिए, और कितने स्कोर के ऊपर जो है वो आप कौन से डिसिप्लिन के अंदर, नस्ट के अंदर इजीली जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर स्पेशली फोकस करूंगा इंजीनियरिंग और आईटी के मेरिट क्राइटेरिया के ऊपर, और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि नेट की अगर प्रिपरेशन करनी है तो किन 3-4 बातों को ज़हन में रखना है, और मार्क्स की डिवीजन नेट के इंट्री टेस्ट के अंदर किस तरीके से है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे ज्यादा मेहनत करनी है और किन सब्जेक्ट्स को हल्का फुल्का सा देख लेना है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। नस्ट के इंट्री टेस्ट की बेसिक गाइडलाइन से शुरू करते हैं। तो ये इंट्री टेस्ट बाकी तमाम इंट्री टेस्ट जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर हो रहे हैं उनसे तकरीबन मुश्किल है और निस्बतन मुख्तलिफ भी है। इसके अंदर आपको 80 एमसीक्यूज मैथमेटिक्स से आते हैं, उसके बाद 60 एमसीक्यूज आपको फिजिक्स से अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, 30 एमसीक्यूज आपको केमिस्ट्री से अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, जबकि 20 एमसीक्यूज इंग्लिश के सब्जेक्ट से और 10 एमसीक्यूज आपको आईक्यू के हवाले से पूछे जाते हैं। ये टोटल मिला के 200 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल एक बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड लेवल का एंट्री टेस्ट है, जिसको अगर आपने क्लियर करना है तो आपको अपनी एफएससी की बुक्स के साथ साथ थोड़ा सा टच ओए लेवल की बुक्स को भी देना पड़ेगा। अब एक सवाल के नस्ट का एंट्री टेस्ट इतना मुश्किल क्यों है, तो सबसे पहली बात, एक तो 200 एमसीक्यूज हैं, एडवांस लेवल के एमसीक्यूज हैं, और इनका बेशतर हिस्सा कंसेप्चुअल एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है। फिर ये 3 घंटे का एक लंबी ड्यूरेशन का टेस्ट है और 3 घंटे तक फुल कंसंट्रेशन से एग्जामिनेशन हॉल में बैठना आसान नहीं होता, जबकि आपका सामना एक से बढ़कर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन से हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये गलती करते हैं कि जल्दबाजी से काम लेते हैं, या 1 से 1.5 घंटा गुजरने के बाद वो थोड़ा सा एक्सेलरेट करने की कोशिश में टाइम को ज़हन में रखते हुए, पैनिक करते हुए तुक्के लगाने शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी जो डिवीजन है, जो मार्क्स हैं, वो तेजी से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं और हर एक एमसीक्यू गलत करने के नतीजे में 1 नंबर खो देते हैं, और वही 1 नंबर मेरिट के अंदर उनके लिए वबाले जान बन जाता है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी एफएससी की बुक्स कवर करने के बाद बड़ा ध्यान देना होगा। जितना ज्यादा आप वेल प्रैक्टिस्ड होंगे उतना ज्यादा बेहतर तरीके से आप अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकेंगे, और उतना ज्यादा आप बच सकेंगे उस पैनिक से जो कि ये एग्जाम ट्रिगर करता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं नेट की प्रिपरेशन के हवाले से डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको इस डिटेल का जरूर बताऊंगा कि आपने अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन में, नस्ट के अंदर रिस्पेक्टिव स्कूल में जाने के लिए कम से कम कितने मार्क्स स्कोर करने हैं। तो शुरू करते हैं उसको। आपको स्कोरिंग क्राइटेरिया बता देता हूं। आपको नस्ट के रिस्पेक्टिव कॉलेज में या स्कूल में जाने के लिए, अपने मनचाहे डिसिप्लिन में जाने के लिए कितना स्कोर करना होगा एंट्री टेस्ट में, आज इस बहस को छेड़ते हैं। मैं एफएससी के मार्क्स को बिल्कुल इररेलेवेंट रख रहा हूं इस वक्त, लेकिन आइडियली अगर आपके 90% के आसपास मार्क्स हैं तो ये डिवीजन जो है ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। इस वक्त मुख्तलिफ परसेंटेजेस को डिस्कस करने का तो वक्त नहीं है, लेकिन मैं जरूर उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपके मार्क्स कम है या ज्यादा है तो आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, और एक वीडियो हम और बनाएंगे जिसके अंदर हम लास्ट ईयर के मेरिट को डिस्कस करेंगे नस्ट के। तो अभी डिस्कस करते हैं कि कम से कम आपका नेट का स्कोर कितना होना चाहिए मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर जाने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। तो थोड़ी सी डिवीजन मैं मार्क्स की आपके साथ शेयर कर देता हूं। अगर आप 150 प्लस स्कोर करेंगे
तो उम्मीद है कि आपको मेरिट स्कॉलरशिप मिल जाएगी और आप अपने मनचाहे डिसिप्लिन के अंदर नस्ट के मेन कैंपस में या किसी भी कैंपस में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्कोर 145 से 150 के दरमियान में है तो आप लिमिटेड हो जाएंगे मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ। और लेकिन यहाँ पे फायदा आपको ये हो सकता है कि आप नस्ट के मेन कैंपस यानी कि H12 के दोनों कॉलेजेस SMME और सीक्स दोनों में से किसी के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं 140 से 145 के दरमियान तो आपको EME का रुख करना पड़ेगा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन्स के लिए। मेन कैंपस के अंदर चांसेस आपके बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता 140 टू 145 के स्कोर में भी आप कहीं कहीं चांसेस में रहते हैं मेन कैंपस की इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन्स में। लेकिन बाकी डिसिप्लिन्स जो हैं वो आपके लिए ओपन होंगे नस्ट के अंदर अगर आप इंजीनियरिंग के इन 3-4 डिसिप्लिन्स के अलावा स्पेशली सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन्स के अलावा किसी डिसिप्लिन में जाना चाहते हैं तो आपके लिए वो दरवाजे खुले रहेंगे। यहाँ पे एक बात और देख लें कि अगर आपके एफएससी में मार्क्स काफी ज्यादा है तो आपके चांसेस 140 मार्क्स पे भी बनते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक ऐसी सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ पे आपके मार्क्स एफएससी के 88-86% के आसपास हैं, तो यहाँ पे आपके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएगी नस्ट के मेन कैंपस में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अगर आप स्कोर करते हैं 135 से 140 के दरमियान तो वहां पे मुश्किलात और बढ़ जाएगी। अगर आप H12 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप केमिकल इंजीनियरिंग में ले सकते हैं, एरोनॉटिक्स के डिसिप्लिन्स के अंदर जो है वो आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आपको अगर मैकेनिकल करनी है तो आपको PNEC कैंपस या रिसालपुर कैंपस का रुख करना पड़ेगा। मेन कैंपस के अंदर आप इन डिसिप्लिन्स के अंदर इतने मार्क्स के साथ एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और अगर आपके मार्क्स का कोटा जो है वो रहता है 130 से भी नीचे नीचे तो आपके लिए मुश्किलात और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि 130 से नीचे नीचे का जो कोटा है यहाँ पे मुश्किलात और ज्यादा इसलिए हो जाती है कि H12 के अंदर एडमिशन काफी ज्यादा मुश्किल है। EME के अंदर मैकेनिकल के अंदर चांसेस आपके रहेंगे, लेकिन H12 कैंपस के अंदर इंजीनियरिंग के तमाम डिसिप्लिन्स आपके लिए मुश्किल तरीन होते जाएंगे। हाँ, एरोनॉटिक्स का CAE के अंदर आपका चांस है, PNEC आपके लिए ओपन है, रिसालपुर के अंदर आपके चांसेस हैं, उतने ज्यादा नहीं लेकिन चांसेस आपको जरूर मिलेंगे। अगर आप 125 से 130 के दरमियान रहते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग जो है वो आपको रिसालपुर पे मिल जाएगी, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपको MCS के अंदर मिल जाएगी। नस्ट के H12 कैंपस के अंदर कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जो कि इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं लेकिन इतनी रिनाउंड फील्ड्स नहीं है, वहां पे आपके एडमिशन के चांसेस जरूर है। 120 से 125 में आपको सिर्फ PNEC कैंपस ही रह जाता है और बलोचिस्तान कैंपस रह जाता है, वहां पे आपके चांसेस हैं। और 120 से नीचे नीचे आप जो है वो नस्ट के अंदर एडमिशन के अहल नहीं रहेंगे। तो ये कुछ मैंने आपको मार्क्स की डिवीजन के हिसाब से नस्ट के एडमिशन का क्राइटेरिया बता दिया है। मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने जा रहा हूँ नस्ट के लास्ट ईयर के मेरिट के ऊपर, वहां पे मैं आपको कट ऑफ मेरिट बताऊंगा तमाम डिसिप्लिन्स का, चाहे वो इंजीनियरिंग रिलेटेड है या बायोलॉजिकल साइंसेस रिलेटेड है या IT से रिलेटेड है या लॉ या सोशल साइंसेस है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल से कनेक्टेड रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक नहीं किया, चैनल को वीडियोस को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों में स्प्रेड करें। बहुत ज्यादा खुश रहें, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।